नीचे बनेगा। लेकिन जब कभी हमें तीन संख्याओं का भाग आपस में कराना हो, है ना, तब कभी कभी समस्या आ जाती है। तो उसको जरा गौर से समझ लो कि तीन का मान लीजिए पहले 1/2 है, फिर इसमें भाग देना है 5 का। ठीक, अब हमसे कहा जाए तो अब थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो सकती है अगर हम उसके बेसिक पैटर्न को नहीं जानते। तो होता क्या है कि तुम ये देखो कि इन तीन संख्याओं को हमको 4 संख्याओं में बनाना है। 4 संख्याओं में किसी के बटे में तुम 1 मान सकते हो, लेकिन जो अंश और हर के रूप में दिया गया उसके बटे में ना मानना। जैसे ये 1/2 तो ऑलरेडी यही है, जो नहीं बटे में है उसको हम ऐसे उसके बटे में 1 मान लेंगे। अगर ये कर सकते हो तो बिल्कुल सही हो जाएगा एक बार में। 1/2 था, या मान लीजिए दिया जाए 3/2 और फिर दे दिया जाए 7/7, तो तुरंत 7 के बटे में तुमको 1 मान लेना है। अगर गलती से हमने 2 के बटे में 1 मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो हम अब करेंगे क्या, वही नियम जो अभी पहले बताया था। ये 1 ऊपर चला जाएगा तो 3 गुणते 1, नीचे 2 गुणते 7, ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 14 हो जाएगा। लेकिन कभी अगर ऐसे आ जाए 3/2/7, वो भी देखो इसी तरह से 3 फिर 2 फिर 7, 3 फिर 2 फिर 7, लेकिन इसमें 3 के बटे में 2 लिखा हुआ है, 3/2, और इसमें 3 के बटे में कुछ नहीं, 3 के बटे में पूरा 2/7। ये अब की बार भिन्न के रूप में, फ्रिक्शन के रूप में। तो अब हम इसके बटे में नहीं मानेंगे, तो हम इसके बटे में अब की बार 3 सिंगल दिया तो इसको आंसर के रूप में ऐसे, है ना, रिप्रेजेंट करेंगे। अब वही नियम देखो, ऊपर 3 फिर 1 फिर 2 फिर 7 ऐसे बटे में दिए गए हैं ये। तो हमने क्या किया, इसका गुणा इससे कराया, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 3 गुणते 7/2 गुणते 1 7 का 21/2। ये बात समझ में आई। और लिख दिया जाए 7/8। अब तुमसे पूछा जाए बताओ इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो एक कठिन समस्या है ना। एक चीज पहली बात तो ये अपने दिमाग में बैठा लो कि जब कभी अगर हर बराबर हो ऐसे, तो जो बड़ा है वही बड़ा होता है। हर अगर बराबर है तो अंश में जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, है ना, ये बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए एक निशान ऐसे लगाया जाता है इस तरह से, है ना। ये पढ़ा जाएगा 5/8 इज लेसर देन 7/8। जो बड़ा होगा उसकी तरफ ये मुंह खुलेगा, ये मुंह उसकी तरफ ओपन होगा जो बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये वाला छोटा ये बड़ा। लेकिन जब हर बराबर नहीं है तो फिर ये एक कठिन समस्या आती है। तब ये देखने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा, तुम्हें हर को बराबर करना पड़ेगा। हर को बराबर करने के लिए देखो, हर यहाँ पर 8 हो जाए, इसके लिए रुपए का गुणा करा दें 4 का। तो 4 का जब यहाँ कराओगे तो 4 का ऊपर भी होगा। मतलब अगर आप 4 का गुणा इसमें कराना चाहते हो तो 4 का ऊपर होगा, तभी बैलेंस होगा, कट करके हट भी सकता है। तो अच्छा, अब अगर हम ऐसा कर दे तो ये तो 8 हो गया, ऊपर हो जाएगा 20, ये 7/8। आराम से तुमको पहचान में आ जाएगा कौन सा बड़ा है। ओपन हो रहा है, समझ में आ गई बात। अब मान लीजिए 1/3 आ जाए और 4/5 आ जाए, है ना। अब पूछा जाए तुमसे कौन बड़ा है, तो तुमको क्या करना है, अब आप अलग अलग है, एक बार गुणा कराने पर बन नहीं सकता, है ना। तो क्या करना है, इसके का गुणा इधर ऊपर नीचे करा दो। तो ऊपर नीचे कराएंगे तो 5 और नीचे हो जाएगा 15, और इसके हर का इसके ऊपर नीचे गुणा करा दो तो हो जाएगा 3 चौको 12 15। अब अच्छा बताओ कौन बड़ा है, बाद वाला कि पहले वाला? बाद वाला बड़ा है, मतलब 4/5 बड़ा है। किससे बड़ा है? 1/3। तो इस बार ऐसे, ठीक है। अब हमको जरा बताओ 5/7 और 9/16 में कौन बड़ा है?